मकर राशि वालों, होली के दिन ग्रहण पड़ रहा है और ये ग्रहण आपके 8वें भाव में पड़ रहा है। इसलिए आपके जीवन में आकस्मिक तरीके से, रहस्यमय तरीके से बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और ये परिवर्तन, अगर आप प्रॉपर्टी संबंधी कोई रिस्क लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम करेंगे, तो उसमें मुश्किलें आने का ज्यादा डर है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कैसा आपका ये समय जाएगा और आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और अंत में मैं आपको एक उपाय भी दूंगा। तो सबसे पहले हम ग्रहण की चर्चा कर लेते हैं। ग्रहण 3 मार्च को जो है दोपहर को 3:20 से शुरू होगा और शाम को 6:47 तक रहेगा। ग्रहण जो है आपके अष्टम भाव में पड़ रहा है और चंद्रमा केतु जो है पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में है। पूर्व फाल्गुन नक्षत्र का जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र आपके उच्च का होके शनि के साथ, लग्नेश के साथ 3rd हाउस में बैठा हुआ है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आप कोई ना कोई संपत्ति से संबंधित आप डिसीजन ले सकते हैं, संपत्ति से संबंधित कोई कार्रवाई कर सकते हैं। शनि आपका 2nd लॉर्ड भी है और शुक्र आपके 10th लॉर्ड और 5th लॉर्ड भी है। तो ये आपको संपत्ति के अलावा आप जो है बहुत ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ट्रैवलिंग से भी आपको मुश्किलें का सामना करना पड़ सकता है, ये बात इसमें आती है। इसके सेकंड जो पॉइंट है कि पूर्व फाल्गुन जो नक्षत्र है ये सतभिषा नक्षत्र को देख रहा है। सतभिषा नक्षत्र में सूर्य, बुध और राहु ये तीनों ही स्थित है। तो तीनों ग्रह, सूर्य, बुध, राहु की स्थिति जो है आपके 2nd हाउस में पड़ रही है। अगेन ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि घर के फैमिली मैटर्स के अंदर अगर कोई संपत्ति का डिस्प्यूट है, कोई इनहेरिटेंस के मैटर्स में अगर कोई संपत्ति का डिस्प्यूट है, तो वो इसमें बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है और वो आपके फेवर में जाए ये जरूरी नहीं है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस कॉम्बिनेशन के साथ मंगल भी है, आपको ये भी ध्यान देना है। और मंगल जो है आपका लाभेश है। तो अगर हम समझदारी से काम लें, खासकर अगर आपके ब्रदर्स जो आप चाहते हैं, ब्रदर्स अगर आपकी मदद करें, इनहेरिटेंस का मामला हो, ब्रदर्स मदद करें, तो हो सकता है कि आपकी बात बन जाए। लेकिन अगर वो मदद नहीं कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब मुश्किल में आप हैं। अब हम आगे आते हैं कि पूर्व फाल्गुन नक्षत्र पे जो लता पड़ रही है वो ज्येष्ठा नक्षत्र की पड़ रही है। ज्येष्ठा का जो स्वामी है वो बुध है। बुध आपका भाग्येश है और छठेश भी है। तो ये आपके 2nd हाउस में जाके पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारी लार्ज फैमिली के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। ये हो सकता है कि आप अपने बड़े, लार्ज फैमिली का मतलब होता है कि आपकी इन लॉज की फैमिली और आपकी खुद की फैमिली जो लार्ज फैमिली है, उस आपके कजन्स वगैरह सब, वहाँ पे कोई ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति की हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाएं और आप सब लोगों को वहाँ पे संभालने जाना पड़े। तो ये सब पोजीशंस को ये ग्रहण आपके जीवन में इंडिकेट कर रहा है। ये ग्रहण मकर राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा शानदार मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि पूरा केंद्र आपका इस ग्रहण में खाली पड़ा हुआ है और सपोर्ट सिस्टम जो है आपका वो बहुत ही कमज़ोर है। बृहस्पति आपके 6ठे घर में है, ये भी आपकी कोई खास मदद नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको टॉपिक वाइज थोड़ा बता देता हूँ। तो हेल्थ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि हेल्थ आपकी कैसी जाएगी। हेल्थ मैटर्स में जो बुजुर्गों की हेल्थ है वहाँ आपको ध्यान रखना है, और आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है। करियर, मैंने आपको बताया है कि करियर में इसका विशेष कोई प्रभाव नहीं है ग्रहण का। करियर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, खाली करियर के कारण आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। वेल्थ मैटर्स के लिए आपको विशेष सावधानी रखनी है, यही मैंने आपको बताया कि खासकर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, और आप किसी भी प्रकार के जो आपके लिक्विड में, जैसे आपने एफडी करा रखी है या किसी प्रकार के, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। म्यूचुअल फंड इकट्ठा कर रखा है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करना, उसमें मुश्किलें हो सकती हैं। रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इस ग्रहण का नॉर्मली कोई इम्पैक्ट नहीं है रिलेशनशिप के अंदर। जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके स्पाउस के लिए ये ग्रहण ज़्यादा शुभ रहेगा, उनके जीवन में अगर वो करियर में है, कुछ जॉब कर रही हैं, कुछ करियर में कुछ अच्छा कर रही हैं, तो उनके जीवन में और पॉजिटिव चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं बात कर लेता हूँ स्पिरिचुअल रेमेडी की। स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए
आपका सेकंड हाउस जो है वो एक्टिवेट है और 8th हाउस भी एक्टिवेट है। तो इसके लिए आपको राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र पढ़े, भगवान राम जी की जो पूरी परिवार वाली एक तस्वीर है वो रख के, खासकर ग्रहण वाले टाइम में केवल राम रक्षा स्तोत्र का जाप करते जाए आप। टाइम मैंने आपको बताया 3:20 से 6:47 के बीच में। इस टाइम के बीच में ही जितना ज्यादा आप राम रक्षा स्तोत्र का जाप कर लेंगे, उतना आपका जो ग्रहण का नेगेटिव इम्पैक्ट है ये भी कम हो जाएगा, बल्कि आने वाला टाइम है वो और भी शुभ और अच्छा हो जाएगा और फाइनेंशियल मैटर्स में आपकी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये आप उपाय उपाय करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो दोस्तों मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें। आप कमेंट्स में लिखे चैनल, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। ग्रहण संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी जरूर आप लिखें, उसका भी मैं आपको जरूर उत्तर दूंगा। तो दोस्तों ये होली का जो पर्व है ये आपके लिए बहुत शानदार जाए, सुख शांतिमय हो, ऐसे मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।